बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज होम्योपैथिक की क्लास में जिस दवाई का हम जिक्र करेंगे उसका नाम है टबैकम, TABACUM। ये आम तंबाकू जो होता है ना, जो लोग सिगरेट में या हुक्का में पीते हैं, ये उस तंबाकू से इसकी पोटेंसी बनाई गई है। जो लोग तंबाकू नहीं पीते उनको अगर ये तंबाकू थोड़ा सा खिला दिया जाए तो क्या होता है, ये होता है शदीद मतली होगी, शदीद मतली होगी और सर्द पसीने आएंगे और उसको आंखें खोलने पर चक्कर आएंगे, आंखें बंद करने पर नहीं, आंखें खोलने पर चक्कर आएंगे, और हवा की ख्वाहिश होगी, यानी उनकी ऑक्सीजन कम हो जाएगी। पेट को नंगा करने की ख्वाहिश होगी, मरीज़ लेटा होगा, अपना पेट नंगा करेगा। दूसरे जो लोग ऊपर होंगे वो उसको फिर ढांक देंगे कपड़े से, वो फिर उतार देगा। ये आपने अगर ऐसा मरीज़ कोई देखा है जो पेट से कपड़ा उतारने की ख्वाहिश रखता हो, मर्द हो या औरत, उसको ये बाहर का नहीं पता होता, उसको कोई अपनी इतनी होश नहीं होती, लेकिन वो चाहता है कि मेरे पेट पर कपड़ा ना हो। अगर वो कपड़ा उतार देता है, आप फिर कपड़ा ऊपर देते हैं पेट पर, वो फिर उतार देगा। इसका मतलब है उसकी ख्वाहिश है कि मेरा पेट नंगा रहे। और फिर आप देखेंगे कि उसको ठंडे पसीने आते हैं, लेकिन वो हवा की ख्वाहिश करेगा, कहेगा पंखा चलाओ, खिड़कियां खोलो। तो बावजूद इसके कि वो पसीना ठंडा है उसका। और फिर आप देखेंगे कि वो कहेगा कि जब मैं आंखें खोलता हूँ मुझे चक्कर आते हैं, जब आंखें बंद करता हूँ तो फिर मैं ठीक होता हूँ। तो ऐसी हालत में फिर उसको मतली भी होगी या कै होगी। ये डॉक्टर ने बाहर से गौर करना है कि मरीज़ की हालात कैसे हैं। अगर ऐसे हालात हों तो फिर उसकी दवा टबैकम है। टबैकम जो है, ये समुद्री बीमारियां, जब आप शिप में या गाड़ी में सफ़र करते हैं उस वक़्त अगर आपको ये अलामतें पैदा हो सकती हैं तो उस वक़्त भी ये काम आती है दवाई। और अगर आम हालत में ये तकलीफ़ हो जाए, ये उन लोगों को तंबाकू के जो आदी नहीं हैं वो ज़्यादा इस दवाई के ज़रूरत, जब अलामत ऐसी पैदा हो जाए जो ये मैंने बता रहा हूँ, यानी वो शदीद मतली में मुब्तला हो जाए, ज़रा सी हरकत करने पर उन्हें कै आ जाए या मतली हो, यानी अबकाइयाँ हों, आंखें खोलने पर चक्कर हो, मैदा नीचे लटकता हुआ या डूबता हुआ महसूस हो, जिस्म पर सर्द पसीने हो, चेहरे पर मौत का खौफ हो और इंतहाई सर्दी के बावजूद मरीज़ खुली हवा तलब करे, पंखा कराना चाहे, पेट की तकलीफ़ में पेट से कपड़ा उतारना चाहे, चुपचाप और अंधेरे में लेटना चाहे,
तमाम अलामात गर्मी से ज़्यादा हो जाएं, ये अलामात समुद्री बीमारियों, मोटर के सफ़र में, दौरान हमल में, दर्द दिल और दमा वगैरह में आपको मिलेंगी। हमल के दौरान मरीज़ा बहुत थूकती है, उसके साथ मुश्किल मतली, पसीने और चक्कर। ये थूकने की अलामत जो है ये इसकी ख़ास है। अगर दौरान हमल में मरीज़ा बार बार थूके तो समझो कि इसको टोबैकम देनी है। तो दौरादार सिर दर्द हो, चक्कर और छींकें वगैरह आएँ, सर दर्द सूरज के साथ बढ़ता और घटता हो, अगर सारा सर दर्द बाज़ दफ़ा दर्द शकीका होता है, बाज़ दफ़ा सारे सिर को दर्द होता है। अगर दाएं तरफ का दर्द है जो सूरज के साथ बढ़ता और घटता है, रात को खुद ब खुद ठीक हो जाता है, तो दाएं तरफ के दर्द के लिए, ऐसे दर्द के लिए सैंगोनेरिया दवाई है। अगर सिर का दर्द बाएं तरफ है और सूरज के चढ़ने से दर्द शुरू होता है और गुरूब होने तक वो दोपहर को ज़्यादा हो जाता है, फिर शाम को आस्ता आस्ता घटता जाता है जैसे सूरज नीचे जाता है, तो फिर उसकी दवाई है स्पाइजीलिया। इनमें दो फ़र्क की दवाइयों का है, जैसे बीमारियों में फ़र्क है। दाएं तरफ की बीमारी के लिए सांगोनेरिया, बाएं तरफ के लिए स्पाइजीलिया, सिर दर्द के लिए, जो ख़ास तौर पर जो सूरज के साथ घटते बढ़ते हैं, इसको दर्द शकीका कहते हैं। दूसरा एक दर्द होता है पूरे सिर का, वो सूरज के साथ घटता बढ़ता है, उसके लिए ये दवाई है टबाकम। और गले में उसका कव्वा जो है वो फूला हुआ होता है। ये आप अलामतें अगर नोट कर लेंगे तो फिर आपको मरीज़ के लिए दवाई ढूंढने में कोई मुश्किल नहीं होगी। आप एक मरीज़ पर जाते हैं, वो देखते हैं कि वो बार बार थूकती है, इधर उधर थूक बहुत आता है उसको, तो आपका ज़हन जाना चाहिए कि ये तबाकम की मरीज़ा है। या अगर वो बताते हैं कि सूरज चढ़ने से सिर दर्द शुरू हो जाता है और सूरज डूबने से सिर दर्द ख़त्म हो जाता है, दाएं बाएं का कोई फ़र्क नहीं है, तो फिर भी तबाकम है। तो अगर आप ये देखते हैं कि उसको मतली भी आती है, कह भी आती है और पेट से कपड़ा उतारती है या उतारता है, तो इसके साथ अगर उसको चक्कर जो आते हैं वो आंखें बंद करने से ठीक रहता है, आंखें खोलने से उसको चक्कर आते हैं, तो फिर भी उसकी दवाई तबाकम है। तो ये और ठंडे पसीने आते हैं, वो कहता है पंखा लाओ, बेशक सर्दी हो, तो फिर उसकी भी दवाई तबाकम है। इसका पहचानना इतना मुश्किल नहीं है अगर थोड़ा सा गौर किया जाए। और उसके लिए फिर पुराने हकीम जो थे वो जब किसी मरीज़ को देखने जाते थे, वो पहले घर में दाखिल होने से पहले ही दाएं बाएं नज़र दौड़ाते थे। अगर देखते थे कि खरबूजा के छील पड़े हैं, अगर देखते थे कि तरबूज के छिलके पड़े हैं, इसका मतलब ये है कि उस मरीज़ ने या तरबूज खाकर पानी पी लिया है या खरबूजा खाकर पानी पी लिया है, फिर उसको ये बीमारी हैज़ा वगैरह या उल्टियाँ या क्या होती है। तो वो अंदर जाकर वो
नब्ज़ देखते थे तो कहते थे खरबूजा नहीं सी खाना, वो तो पानी नहीं सी पीना। उसने वो पिया होता है, क्योंकि ऐसी बीमारी फिर ज़ाहिर है कि बदपरहेज़ी से जो बीमारी लाक हो जाए, ये इसको हिकमत कहते हैं। वो फिर घर वालों पर ये असर पड़ता है कि ये हकीम साहब या डॉक्टर साहब जो हैं, इनको बड़ा इल्म है, इनको पता लग गया है नब्ज़ देखकर कि इसने क्या खाया क्या पिया है। और जो मरीज़ के लिए बुलाने जाता था, कई बातें उससे पूछ लेते थे। अच्छा, फिर आपका मरीज़ है, उसने रात क्या खाया था, आपने कौन कौन सी दवाई दी है, उसको कौन सी चीज़ों की आदत है। ये सवाल उनको पहले पूछ लेते थे उस बंदे से जो मरीज़ को बताने जाता है, मरीज़ के लिए जो लेने जाता है। और उसको ये इल्म नहीं होता कि ये डॉक्टर साहब जो है वो मैं इनको बातें याद रखूं, उनको फिर वो याद नहीं होता। उस वक्त जब मरीज़ के ऊपर आते हैं, फिर जब उनको देखते हैं तो वो डॉक्टर साहब के जहन में होता है कि इसको मैंने ये सवाल इसके बारे में किए हैं, और वही सवाल वो वहाँ पर उसका जवाब दोहरा देता है सवाल करने से पहले ही। तो वो उसका अच्छा असर पड़ता है मरीज़ पर भी और लवाहकीन पर भी। तो इस तरह ये तजर्बा से बात होती है। तो तजर्बा बहुत अच्छी चीज़ है। ये उम्र के लिहाज से भी तजर्बा हो जाता है और प्रैक्टिस के लिहाज से भी तजर्बा हो जाता है। बाद को छोटी उम्र में बहुत ज़्यादा तजर्बा हो जाता है, बाद बेचारे बड़ी उम्र में उसको तजर्बे को हासिल करते हैं। बहरहाल मकसद ये होना चाहिए कि मरीज़ को शफा हो जाए। तो ये आज की दवाई है। इसको समझो कि जो तंबाकू नोशी का आदी नहीं है, उसको तंबाकू अगर खिला दें तो उसको ये अलामत पैदा होंगी जो मैंने बताई हैं। तो अगर ये बग़ैर तंबाकू खाने के ये अलामत पैदा हो जाएं किसी वजह से, फिर तंबाकू 30 की 3-4 खुराकें रोज़ की देकर 2-3 दिनों में मरीज़ ठीक हो जाएगा। अल्लाह ताला आप सबको बीमारियों से बचाए रखे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।